नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 27 ईयर्स। हमारे यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम निफ्टी के करेक्शन को समझने और इसके आने वाले मूवमेंट की पहचान के लिए न्यू वेब एनालिसिस को, जो एक मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक है, को अप्लाई करते हुए मोस्ट सिंपल वे में बताएंगे। याद रखें, सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए राइट नॉलेज, परफेक्ट स्ट्रेटजी और पेशेंस तीनों ही बहुत जरूरी है। इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम वेब पैटर्न की समझ के लिए न्यू वेब एनालिसिस का उपयोग करेंगे, कॉम्प्लेक्स करेक्शन के बेसिक को समझेंगे। हम जानेंगे करेक्शन के अंतर्गत करेक्टिव राइज के पहचान के मोस्ट विजिबल साइन क्या हैं। रेडी हो जाइए अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाने के लिए और मार्केट में कॉम्पिटिटिव एज प्राप्त करने के लिए। दोस्तों आइए सीखें करेक्शन के अंतर्गत करेक्टिव राइज पैटर्न को और उसके मार्केट के मूवमेंट में वाइटल रोल को। इस वीडियो में हम आपको करेक्टिव फॉल के माइलस्टोन्स का ट्रेडिंग में क्या सिग्निफिकेंस है के बारे में बताएंगे। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा रियल लाइफ एग्जांपल्स और केस स्टडीज के रूप में, जो आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो में पैटर्न रिकॉग्निशन स्किल्स डेवलप करने में मदद करेगा। यह यूनिक वीडियो न्यू एनालिसिस के रूल्स एंड गाइडलाइंस के यूज से प्रिसाइज पैटर्न आइडेंटिफिकेशन के टिप्स देगा। साथियों, एक इन्वेस्टर या ट्रेडर को करेक्शन के हर स्टेज की जानकारी रखना जरूरी हो जाता है, जो उसके प्रॉफिट मेकिंग के लिए गेम चेंजर साबित होगा। साथ ही साथ करेक्शन के अंतर्गत करेक्टिव राइज में शॉर्ट करने के सही पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज करना और उसके लिए रेडी रहने के क्लू आप लोगों के साथ शेयर की गई है। न्यू वेब एनालिसिस के बारे में सारे मिथ का इस वीडियो में पर्दाफाश किया गया है। चलिए न्यू वेब प्रिंसिपल को एक्सप्लोर करते हैं और निफ्टी के की मार्केट मूवमेंट्स को एनालिटिकली आइडेंटिफाई करते हैं। अपने ट्रेडिंग स्किल्स को ऊंचाइयों तक ले जाने, अपॉर्चुनिटी को सीज करने और निफ्टी में एक अधिक इन्फॉर्म एंड कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनने की यात्रा पर निकलने के लिए कदम आगे बढ़ाएं। तो आइए इन सभी चीज़ों को समझने और न्यू एनालिसिस को फ्रूटफुली यूज करने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये हम लोग का निफ्टी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि 28 मार्च 2023 को हम लोग का एक नीचे का लो बना था, जो एक करेक्टिव फॉल के फेलियर के फॉर्म में कंप्लीट किया था, जो हम लोग का 16,913 के पास कंप्लीट करने के बाद अब फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू किया था। और जैसा पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे कि हम लोग का यहाँ से जो 28 मार्च 2023 से लेकर के 20 जुलाई 2023 तक के जो राइजिंग ट्रेंड में था, ये हम लोग का एक इंपल्स वेव के फॉर्म में सब डिवीजन होकर के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया था, जो कि रफली हम लोग का 77 डेज का था और 5 + 4 = 9 वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया था। और 20 जुलाई 2023 को कंप्लीट करने का हम लोग यहाँ से करेक्टिव फॉल में एंटर कर चुके थे। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग का यहाँ पे एक इंपल्स वेव कंप्लीट करने के बाद यहाँ से हम लोग का करेक्टिव फॉल में एंटर किया था। और जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का पिछले दिन हम लोग का यहाँ पे 20 डेज बीत चुका था और आप लोग से ये डिस्कस किए थे कि रफली 21 डेज में हम लोग का पूरा होना चाहिए था। लेकिन उसके साथ एक आप लोग को कंडीशन लगाए थे कि यदि हम लोग का ऊपर का जो पैटर्न कन्फर्मेशन रूल फॉलो करते हैं, जिसके तहत हम लोग का ऊपर का एक स्टॉप लॉस था वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से 19,650 का, वो ब्रेक होना चाहिए था। और यदि वो ब्रेक करता तो हम लोग मान लेते कि हम लोग का यहाँ से जो करेक्टिव फॉल था वो पूरा हो करके फिर से ऊपर राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू होने की संभावना था। लेकिन हम लोग पिछले वीक में देखे कि यहाँ पे हम लोग का जो भी राइज हुआ वो करेक्टिव राइज हुआ और हम लोग का जो पिछले वीक का स्टॉप लॉस था 19,650 का, वो ब्रेक नहीं हुआ और वहाँ जाने से पहले ही हम लोग का फिर से नीचे कंटिन्यू कर चुका है। और अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग का पिछले दिन जो 21 दिन का हम लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे टाइम का, वो एक्सपेक्टेशन अब वो हम लोग का 25 डेज बीत चुका और अभी हम लोग का आने वाले कंटिन्यू रहने की संभावना। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि टाइम के हिसाब से यदि देखें तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हम लोग का यहाँ से जो 20 जुलाई 2023 से जो हम लोग का करेक्टिव फॉल में एंटर किया और चूंकि हम लोग का 25 डेज बीत चुका है और जैसा आप लोग जानते हैं, जो आप लोग को टाइम रूल के बारे में बताया है एडवांस कोर्स में, उसमें आप लोग को बताया कि यदि 21 डेज में हमारा कंप्लीट नहीं करता है तो नेक्स्ट हम लोग का 34 डेज में कंप्लीट होने की संभावना है। तो अब इसको ध्यान रखेंगे कि हो सकता है कि यहाँ से हम लोग का जो एक पैटर्न कंप्लीट करने का फिर से ऊपर होना चाहिए था, वो नहीं किया और फिर से एक करेक्टिव फॉल में एंटर कर चुका है। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा संभावना कि अब एक और नेक्स्ट पैटर्न में एंटर किया है और वो नेक्स्ट पैटर्न हो सकता है कि टाइम वाइज हम लोग का 34 डेज लगने की संभावना है। तो अब हम लोग ये मान करके चलेंगे कि यहाँ से हम लोग अभी भी करेक्शन में ही रहने की संभावना है। अब हम लोग ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि इसके सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है
और जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे आवरली चार्ट में कि यहाँ पे हम लोग का जिस तरीके का पैटर्न हुआ उसी को हम लोग फिर से एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि अब आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए अब हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करें कि किस तरीके का करेक्टिव पैटर्न में इंटर किया और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग यहाँ पे आवरली चार्ट में आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे एक इंपल्स वेव जो 20 जुलाई 2023 को हम लोग का एक इंपल्स वेव पैटर्न कंप्लीट किया था और उसके बाद हम लोग यहाँ से करेक्टिव फॉल में इंटर किए थे और करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग का यहाँ पे एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ था और उसके बाद एक्स वेव बनाने के बाद एक नेक्स्ट करेक्टिव फॉल जो कि एक और फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट किया था और फ्लैट पैटर्न कंप्लीट करने का यहाँ से एक पैटर्न कंफर्मेशन होने की संभावना था लेकिन नहीं हुआ। और चूंकि हम लोग का यहाँ पे जैसा अभी भी बताया कि ऊपर का स्टॉप लॉस जो था 650 का वो ब्रेक नहीं किया था। ये 650 क्या था, ये हम लोग का बी वेव का ऊपर का लेवल था जो कि पैटर्न कंफर्म के रूल्स के हिसाब से ऊपर ब्रेक करना चाहिए था, जो नहीं किया। ये अपने आप में इंडिकेट कर दिया कि यह हम लोग का करेक्टिव राइज था जो कि एक्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया। और इस एक्स वेव को यदि हम लोग एनालाइज करते हैं तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक्स वेव ये जो गया है ऊपर की ओर ये हमारा 3 वेव में गया है। अब इस एक्स वेव के सबऑर्डिनेट वेव को देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखें कि हम लोग का यहाँ से ऊपर का ए बी, यहाँ से हम लोग जीरो बी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा बी और ये सी वेव के फॉर्म में यहाँ पे पूरा करके और फिर से नीचे का पैटर्न कंफर्म कर दिया। मतलब यहाँ से हम लोग का फिर से एक नया पैटर्न में इंटर कर चुका है। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग का यहाँ से नीचे का करेक्टिव फॉल के तहत एक फ्लैट, उसका एक्स वेव बनाने का सेकंड फ्लैट और फिर से एक्स वेव बनाने का अब यहाँ पे हम लोग का देखना होगा कि किस तरह का पैटर्न का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अभी हम लोग जो डिस्कस किए थे कि चूंकि हम लोग का यहाँ से हम लोग का 25 डेज बीत चुका है और जैसा कि अभी हम लोग को टाइम रूल के हिसाब से बताया जो कि एडवांस कोर्स में डिस्कस किए हैं कि यदि हम लोग का 21 डेज के पास पूरा नहीं करता है करेक्शन तो नेक्स्ट करेक्टिव टाइम जो रूल है वो हमारा 34 डेज में पूरा होने की संभावना है। अब बहुत ज़्यादा संभावना है कि एक और करेक्टिव पैटर्न के तहत हो सकता है कि और भी 34, मतलब यहाँ से टोटल हम लोग काउंट करेंगे और जहाँ पे भी हम लोग का 34 डेज कंप्लीट होने की संभावना है वहाँ पे हम लोग केयरफुल रहेंगे और वहाँ पे हम लोग का एक पैटर्न कंप्लीशन का भी हम लोग इंतजार करेंगे। तो अब इस नए करेक्शन में इंटर करने के तहत हम लोग देख रहे हैं कि एक्स वेव बनने के बाद यहाँ पे मात्र अभी हम लोग का सिर्फ एक वेव का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं ए वेव कंप्लीट करके फिर से इस ए वेव का सबऑर्डिनेट वेव बी में हम लोग इंटर करेंगे और उसका बी वेव के बाद पुनः हम लोग सी वेव के फॉर्म में नीचे कंटिन्यू करेंगे और वो सी वेव हम लोग का हो सकता है कि एक पैटर्न का कंप्लीशन होगा और वहाँ पे हम लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का अभी पूरा वीक एक छोटे से रेंज बाउंड में नीचे ही रहने की संभावना है। तो वैसे केस में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जब भी ऊपर राइज होता है हम लोग शॉर्ट करके ही चलेंगे और ऊपर का जो स्टॉपर्स दिया हुआ है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग का एक्स वेव बनने का फिर से एक नए करेक्शन में इंटर कर चुका है। अब हम लोग सिर्फ ये एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना, अब पूरे वीक में क्या होने की संभावना। तो इसको एनालाइज करने के लिए पहले हम लोग मंडे और ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए अब हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं और इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे एक करेक्टिव फॉल सी वेव कंप्लीट करने का एक्स वेव के फॉर्म में यहाँ पे ऊपर पूरा किया, जो कि हम लोग का ऊपर का जो स्टॉप लॉस था 19,650 का था वो ब्रेक नहीं किया और उसके पहले ही जाकर के एक करेक्टिव राइज पूरा करके फिर से नीचे कंटिन्यू कर चुका है। अब इस करेक्टिव राइज को भी देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग जब 0 to B ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा ये ए बी और सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंप्लीट करके फिर से नीचे का पैटर्न कंफर्म किया है। अब यहाँ पर 15 मिनट चार्ट्स में हम लोग देख रहे हैं कि नीचे का 1 2 3 4 5 ये हम लोग का एक इम्पल्स वेव कम नीचे का पूरा करके फिर से हो सकता है कि एक करेक्टिव राइज में इंटर करने की संभावना है। तो बहुत ज्यादा संभावना है कि मंडे ट्यूसडे के रेंज बाउंड के तहत नीचे 19,200 और ऊपर का 19,400 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। मंडे के लिए ऊपर का स्टॉप लॉस है 19,500 का। इस तरह से हम लोग मंडे और ट्यूसडे को जब भी ऊपर राइज होता है जो कि करेक्टिव राइज के फॉर्म में होगा और जब भी करेक्टिव राइज में ऊपर 19,400 के आसपास जब भी जाता है हम लोग शॉर्ट करके ही चलेंगे। लेकिन ध्यान रखें चूंकि यहाँ पे हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे को एक रेंज बाउंड में रहने की संभावना, तो छोटा छोटा ट्रेड करें। जब शॉर्ट करते हैं तो नीचे के ऊपर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का कोशिश करेंगे और मंडे के लिए ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 19,500 का। अब हम लोग ये एनालाइज करने का
कोशिश करेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना और क्या स्टॉप लॉस होने की संभावना। तो इस 15 मिनट के चार्ट को पुनः हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग पुनः आवरली चार्ट में आ चुके हैं और इस आवरली चार्ट में हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग का नीचे का एक जो नया करेक्टिव पैटर्न में एंटर किया, उसके तहत हम लोग का नीचे कहीं ना कहीं ए वेव बनने के बाद फिर से करेक्टिव राइज में, जो कि इस ए वेव का करेक्टिव बी होगा। और इसी वीक के तहत हम लोग जब भी ऊपर जाता है हम लोग शॉर्ट करके ही चलेंगे। तो पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर हो सकता है कि 19,400 या 500 तक भी जाने की संभावना। लेकिन यदि नीचे की बात करें, नीचे बहुत ज़्यादा संभावना है कि 19,100 तक भी आने की संभावना। तो पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत जब भी ऊपर 19,400 या 500 के पास जाता है तो हम लोग शॉर्ट करें। ऊपर का स्टॉप लॉस रखें 19,650 का, और नीचे हो सकता है कि 19,100 तक भी आने की संभावना है। ऊपर शॉर्ट करते हैं तो नीचे के लेवल पर जब भी आता है हम लोग प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होते रहने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग देखें कि हम लोग का निफ्टी पैटर्न वाइज हम लोग यदि बात करें तो अभी हम लोग का एक करेक्टिव पैटर्न का जस्ट अभी एक वेव का फॉर्मेशन हुआ, उसका बी और सी वेव का फॉर्मेशन होगा। यदि हम लोग टाइम रूल्स को फॉलो करें तो हम लोग जैसा देख रहे हैं कि हम लोग का 25 डेज का टाइम लगा और बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस पैटर्न को बनने तक में पूरा 34 डेज लगने की संभावना। यदि हम लोग बेसिक कोर्स की बात करें तो जब तक कि हम लोग का पैटर्न कंफर्म नहीं करता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं बेसिक कोर्स में आप लोग को बताएं कि जब भी ऊपर का पैटर्न कंफर्म करें तभी हम लोग माने कि हम लोग का नीचे का करेक्शन पूरा हो गया। जब तक कि ऊपर का पैटर्न कंफर्म नहीं करता है हम लोग नहीं माने कि हम लोग का करेक्शन में, और अब तब तक कि हम लोग का करेक्शन में ही कंटिन्यू रहेंगे। यदि हम लोग एडवांस कोर्स की बात करें तो एडवांस कोर्स में जैसा आप लोग को बताएं कि वॉल्यूम को एनालाइज करेंगे, तो वॉल्यूम को भी देखिएगा कि जब आवरली चार्ट में हम लोग वॉल्यूम को देखें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो राइज हो रहा है वो करेक्टिव राइज था, जिसमें हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ था, बल्कि जब मार्केट नीचे कंटिन्यू किया तो उसमें वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो इसको एनालाइज करेंगे, टाइम रूल को एनालाइज करेंगे। लेकिन अब जो लोग ना ही एडवांस कोर्स किए हैं और ना ही बेसिक कोर्स किए हैं तो उनके लिए सिर्फ लेवल को फॉलो करेंगे कि जो लेवल बता रहे हैं पूरे वीक के लिए जो लेवल बता रहे हैं उसको फॉलो करें, कहाँ पे शॉर्ट करना उसको फॉलो कीजिए। लोअर लेवल पे आता है तो उस पर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करें, और जो स्टॉप लॉस दे रहे हैं उसको फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करें। जो भी लोग कोई कोर्स नहीं किए वो सिर्फ लेवल को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।